हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। आई होप कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा की तरह आज भी थंबनेल देखकर आप सभी वीडियो में जुड़ चुके होंगे। और यदि आप वीडियो में जुड़ चुके हैं तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर है। चैप्टर 10 जो कि व्रत है, चैप्टर का नाम, ये क्लास 10th का चैप्टर है और इसमें हम आज टॉप 12 क्वेश्चन के विषय में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 2024 में आए हैं, साथ ही साथ कुछ इंक्लूड किए हैं मैंने स्वयं से क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं कि आप इन 12 क्वेश्चनों की स्टडी करके जाएं और बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से 100% मार्क्स प्राप्त कर लें। और साथ ही साथ आप सभी अगर पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा हमारा 14 दिन का क्रैश कोर्स प्लान चल रहा है लगातार। उसी क्रम में ये उसका 10वां चैप्टर है और भी इसके पुराने चैप्टर्स की वीडियोस डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, या प्लेलिस्ट पर जाकर 14 दिन का क्रैश कोर्स प्लान जरूर देखिए। 14 क्लासेस, 14 दिन, 14 घंटे, क्लास 12th की सारी मैथ खत्म। अब मैं आपको क्रैश कोर्स प्लान के विषय में भी बताता हूँ। अब देखिए, हम एक क्रैश कोर्स प्लान चला रहे हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 में क्लास 10th मैथमेटिक्स में 14 दिन का एक क्रैश कोर्स प्लान चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ सॉल्व करा दी जाएगी केवल और केवल 14 दिन के प्लान में ही। वीडियोस को जाके देखिए, वीडियोस पसंद आती है दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक यदि आप देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना और सबसे महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम फिलहाल जिस टॉपिक पे आज चर्चा कर रहे थे उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब चैप्टर 10 जिसका नाम है व्रत यानी कि सर्कल। और उसके सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और आप उसको स्टडी कर लीजिए। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय आप जानते हैं, दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो। अब इसमें एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, ठीक है। ये दो हमने संकेंद्रीय वृत्त बना लिए जिनका दोनों का केंद्र बिंदु क्या है, समान है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। अब इस तरीके से एक जीवा खींची जाएगी, ये रही बड़े वृत्त की जीवा और इसको नाम दे देते हैं ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। ऐसा क्वेश्चन पे कह रहा है सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले हमने चित्र बना लिया और ये 90 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहली चीज दिया है, क्या है, दिया है दो संकेंद्रीय वृत्त जिनके केंद्र ओ हैं, जिनके केंद्र क्या है, ओ है, एवं बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। ये दिया है जो हमने लिख दिया कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, जिनके केंद्र ओ है, ठीक, एवं बड़े वृत्त की जीवा रही ए बी जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना, अब वो देख लेते हैं क्या सिद्ध करना।
सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना देख लेते हैं। तो कह रहा है छोटे वृत्त को स्पर्श करते ही स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कह रहा है ना कि दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब AC बराबर BC सिद्ध करना, AC बराबर BC सिद्ध करना, AC बराबर BC सिद्ध करना। अब रचना भी की हमने इसमें, है ना। रचना में क्या लिखेंगे, OA OC तथा OB को मिलाया। ठीक है, अब उत्पत्ति में आते हैं। अब उत्पत्ति में आते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। कैसे, क्या हो जाएगा, क्योंकि OC लंब AB पर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंब होती है। OC लंब AB, क्योंकि स्पर्श रेखा, क्योंकि छोटे वृत्त के लिए AB स्पर्श रेखा ही है। स्पर्श रेखा त्रिज्या OC है, त्रिज्या के साथ लंब होती है, यानी कि OC लंब AB। तो ये बोल सकते हैं, इसलिए AC बराबर AB, इसलिए AC बराबर AB, क्योंकि AB बड़े वृत्त की जीवा है ना, और केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AC बराबर BC। बस सिंपल सा ये प्रूव करना और कोई दिक्कत नहीं। टोटल थ्योरी बेस में आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले OC AB पर लंब हो गया, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के कॉन्सेप्ट से। और जब OC लंब है तो अगर बड़े वृत्त के अकॉर्डिंग देखा जाए, OC लंब AB पर केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, तो वही लिखा ना। इसलिए AC बराबर AB, क्योंकि AB बड़े वृत्त की जीवा और केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AC बराबर BC हो गया। बात क्लियर, टोटल थ्योरिकल क्वेश्चन है, हो गया इजीली। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए किस तरीके से करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये रहा वृत्त, है ना, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बताइए। ये रहा PQ। देखिए, केंद्र से जो जीवा पर लंब खींचा जाता है ना, और केंद्र से
स्पर्श रेखा के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या रहा? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 12 का स्क्वायर। आधार इसको मान सकते हैं ओपी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, लंब इसको मान लीजिए क्योंकि 90 के सामने कर्ण हो गया, आधार लंब किसी को भी मान लीजिए, तो पी क्यू का स्क्वायर 144 माइनस का 100, 10 का वर्ग 100 होता है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144 में से 100 जाएगा तो 44 बचेगा। पी क्यू बराबर अंडर रूट 44, पी क्यू बराबर जो हो जाएगा 4 × 11 हो जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है? 2, और ये √11 सेंटीमीटर। ये रहा ना ऑप्शन सी, सही है? क्लियर? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए, एक ये वृत्त बना दिया और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं इस तरीके से बना दी गई। ये केंद्र हो गया, ये रचना का पार्ट बनता जा रहा। ठीक है, इसको पी क्यू आर लिख देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं। ठीक है, ये सब रचना का पार्ट है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सबसे पहली चीज दिया हमें, लिखेंगे। ये 99% आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है एवं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर क्यू हैं। पी क्यू तथा आर क्यू हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पी क्यू बराबर आर क्यू, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? रचना लिखते हैं। रचना किस तरीके से लिखते हैं? तो रचना में हमने क्या लिख देना है कि रचना में ओ क्यू ओ आर तथा ओ पी को मिलाया, ये लिख देना। ठीक है, ये रचना लिख दिया। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में क्या लिख देंगे? उपपत्ति में लिखने वाले हैं हम ओ क्यू आर तथा ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ क्यू पी में। सबसे पहली चीज दोनों में ओ क्यू उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर ओ क्यू, ये क्या है? कॉमन चीज है। ठीक है, इसके बाद ओ आर बराबर ओ पी, ओ आर बराबर ओ पी, और यहां एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके आगे कोण आर बराबर कोण पी, दोनों 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, इसलिए कोण आर बराबर पी 90 डिग्री। तो क्या कर देंगे? अतः त्रिभुज ओ क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू पी, तब संगत भुजाएं समान होंगी। तब संगत भुजाएं समान होंगी। संगत भुजाएं समान होंगी, अर्थात पी क्यू बराबर आर क्यू, अर्थात पी क्यू इसकी और इसकी आर क्यू, अर्थात अभी इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? आर क्यू बराबर पी क्यू, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? या पी क्यू बराबर आर क्यू, दोनों एक ही चीज़ है। चेक कर लीजिए, इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 99% आने वाली
प्रमेय है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा लेनी है इसको प्रमेय को। चलिए वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई कमेंट डाउट हो तो कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। भाई ये रहा अगला, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिद्ध कीजिए, देखिए एक वृत्त वाला चैप्टर है तो वृत्त तो बनना ही बनना। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, और स्पर्श रेखाएं ये बन गई, इसके बीच का कोण कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये पी क्यू और ये आर, ठीक है, ऐसा लिखना। और ये इस तरीके से बना देना। अब किस तरीके से करना है, सबसे पहली चीज क्या दिया है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र O है एवं स्पर्श रेखाएं PQ तथा RQ है, जिसके मध्य बना कोण PQR है एवं केंद्र पर बना कोण POR है। ठीक है, ये दिया है तो लिख दिया। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के मध्य का बना कोण जो है और केंद्र के बीच का बना जो कोण है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संपूरक कोण अंतरित करते हैं। यानी PQR जो है, PQR जो कोण है प्लस POR कोण है, इन दोनों का जो योग है 180 यानी कि संपूरक है। ये सिद्ध करने के लिए बोला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई रचना नहीं है, सीधे उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति करना तो क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि OR लंब है RQ पर, तब कोण R बराबर 90 डिग्री एवं OP लंब PQ, तब कोण P बराबर 90 डिग्री। जानते हैं कि केंद्र और जो त्रिज्या होती है ना, केंद्र के साथ जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज PQRO में सबसे पहली चीज कोण देखेंगे POR, केंद्र वाला POR। ठीक है, POR के बाद में POR ये हो गया, फिर R। ठीक है, और फिर ये, तो इसको लिख देंगे PQR प्लस फिर ये, तो इसको क्या लिख देंगे, ओनली P। और चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और कोण POR और कोण R 90 अंश, कोण PQR और कोण P 90 अंश बराबर 360। ठीक है, कोण POR प्लस कोण PQR 90 180 बराबर 360। ठीक है, कोण POR प्लस कोण PQR बराबर 360 माइनस का 180। ठीक है, तो इसको पहले लिख देते हैं PQR और फिर लिख देते हैं POR। 360 में से 180 घटा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। बात क्लियर सभी को।
आई होप कि क्लियर होंगे। ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सभी के बीच में लेके आए। पी क्यू आर प्लस पी यू आर का योग कितना, 180 यानी कि समपूरक। बात क्लियर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस तरीके से रहेगा अगला क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए एक वृत्त है ना, ये रहा व्यास। अब इसके समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी है, 1 और 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बाकी क्रम सभी बच्चों को जो लगातार क्रैश कोर्सेस ले रहे हैं, मैं उनको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि जो क्रम है, क्रम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने उसका नंबर नहीं डाला, लेकिन आपके टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसमें। कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये वृत्त रहा है ना, वृत्त के बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा खींच दी गई और जिसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी है ना, जो Q है वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो कितना, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। ये रही त्रिज्या। कह रहा है ना एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q से वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या बताइए। देखिए ये तो 90 डिग्री बनता है, ये कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया ना, इसको P लिख दीजिए। तो कर्ण कितना हो गया, OQ का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ कितना है, 25 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 24 का स्क्वायर और OP हमारी त्रिज्या, ठीक है। 625 हो जाएगा, 625 बराबर 576 प्लस का R का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 625 माइनस 576 बराबर R का स्क्वायर। 15 में से 6 गया 9 बचेगा और ये जो आपका कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, ये बचा 1, 11 में 7 जाएगा 4, 49 बचेगा। वर्ग घटेगा, अंडर रूट 49 तो 7 हो जाएगा। तो R बराबर कुल मिला के जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या कह रहा है कि AB बराबर AC हो, ठीक है भाई। दिया क्या है, दिया है, चित्र आप बनाएंगे लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं, इसमें दिया गया AB बराबर AC। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BE बराबर EC, है ना। उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। AB बराबर कितना लिखा हुआ है, AC, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सबसे पहली चीज दिया हुआ है। दूसरी चीज AD बराबर क्या हो जाएगा, AF। AD बराबर क्या हो जाएगा, A। समीकरण 2 और यहां लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं, बराबर। इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर ध्यान से देखेंगे BD बराबर BE, BD बराबर BE, इसी प्रकार BD बराबर BE, ये स्पर्श रेखा है एवं EC बराबर FC, EC बराबर FC, समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, कहाँ से किस तरीके से देखते हैं। समीकरण 1 में AB बराबर AC ये दिया है
है ना, ये क्या था दिया है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी और बी डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी, है ना। और ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी, क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस का एफ सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी डी की जगह पे, और ये देखिए ए डी और ए एफ बराबर है ना, समीकरण 2 से। यहाँ सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से। अब ए डी की जगह पे ए एफ लिख देते हैं, ए डी की जगह पे ए एफ प्लस बी डी और ए एफ प्लस का एफ सी। तो ए एफ से ए एफ कट गया, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी डी की जगह बी ई रख सकते हैं और एफ सी की जगह ई सी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, तो क्या कर सकते हैं, बी डी की जगह पे बी ई रख देंगे और एफ सी की जगह पे ई सी रख देंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, और यही तो सिद्ध करना था। बात क्लियर। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना है तो इसको समझ लीजिए। लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, ठीक है, कि बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, और कि बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से क्यू पर मिलती है। ठीक है, ओ क्यू बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 12। तो पी क्यू की माप पूछी गई है, पी क्यू कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये कर्ण होगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, बाकी ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना दे रहा है 12 का स्क्वायर, पी क्यू दे रहा है 5 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, है ना, ओ पी नहीं पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, ओ पी दे रहा 5 का स्क्वायर, 144, है ना, 5 का वर्ग 25, 75 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हटेगा स्क्वायर √119 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा डी नंबर करेक्ट आंसर। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो इसको समझ लीजिए। एक बिंदु ए से, कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ओ, तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर बराबर है ओ बी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री होगा, कर्ण का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए यानी कि 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, और ए बी जो है वो 6 का स्क्वायर है और प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद 75/10 प्लस 36 प्लस ओ बी का स्क्वायर, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10 का स्क्वायर माइनस 36 बराबर ओ बी का स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 2 का वर्ग 4 माइनस 36 बराबर ओ बी का स्क्वायर, बटे में 1 लेके आरों का लासा 4, 225 माइनस 36 को 144 हो जाएगा बराबर ओ बी का स्क्वायर। 5 में से
4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 8, है ना। और ये बचेगा 81/4 ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर जो हो जाएगा 81/4 अंडर रूट में, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 9/2, 2 से भाग दे देंगे, ओ बी बराबर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या वृत्त की। इस तरीके से ये सॉल्यूशन रहेगा। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्या रहने वाला है, ये रहा। ये कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। जो 2024 के थे वो क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए जितने भी आए थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन के विषय में जानिए। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से रेखाएं टीपी टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू जो है वो दुगना है किसका, ओ पी क्यू का, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, चित्र बना लेंगे इसमें। ठीक है, चित्र बना लेंगे और इस तरीके से चित्र बनाते हैं और फिर इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा ओ, ठीक है, ये रहा टी और ये क्यू और ये पी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, दिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, दिया है। क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, केंद्र ओ है एवं स्पर्श रेखाएं टीपी टी क्यू है। टीपी तथा टी क्यू है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर क्या है, दोगुना कोण ओ पी क्यू का। पी टी क्यू बराबर कोण दोगुना है ओ पी क्यू का। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं, उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति करते हैं, क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति क्या करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, इसको एक नाम देते हैं, इसको दो नाम देते हैं। ठीक है, चूंकि टीपी बराबर टी क्यू स्पर्श रेखा है ना, तब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कि तब कोण एक बराबर कोण दो। सबसे पहली चीज क्लियर हो गया। अब लिखते हैं त्रिभुज पीटी क्यू में, तो लिखेंगे कोण टी प्लस कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180, है ना। और समीकरण एक से कोण टी तो लिखा रहेगा, कोण एक और दो और एक बराबर है, तो दो की जगह पे भी कोण एक बराबर 180, है ना। तो कितना हो जाएगा, दो कोण एक बराबर 180 माइनस कोण टी, तो कोण एक बराबर 180 माइनस कोण टी बटे 2। ये समीकरण दूसरा हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको भी समझ लीजिए। चूंकि कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, है ना। क्योंकि ओपी लंब
टीपी, ओपी लम क्या है टीपी। और इसको लिख सकते हैं कोण दो, क्या लिख सकते हैं कोण दो, है ना। और क्या लिख सकते हैं ओपी क्यू, क्या लिख सकते हैं ओपी क्यू बराबर 90 डिग्री। कोण दो की जगह एक लिख सकते हैं, है ना, समीकरण एक से कोण दो की जगह एक लिख सकते हैं, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। कोण एक की जगह कितना है 180 माइनस कोण टी बटे 2 बराबर प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। 180 बटे 2 माइनस कोण टी बटे 2 प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 180, 2 से भाग दे दिया, सॉरी 180 नहीं था 90, तो कितना बचेगा 90 माइनस कोण टी बटे 2 प्लस का कोण ओ पी क्यू बराबर 90। 90 से 90 कट गया, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण टी बटे 2, ठीक है। अब 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण टी, और टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पी टी क्यू। तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, या फिर कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। और यही प्रूव करना था, ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पी टी क्यू क्या हो जाएगा दुगना ओ पी क्यू का। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना। बात क्लियर है सभी को? क्लियर है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझ लेते हैं। ये भी 2023 में मौबा के साइड में ही आया था हमारे यहाँ पर। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया और सिद्ध कीजिए, ठीक है। दिया है वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। उपपत्ति करते हैं। अब उपपत्ति में कुछ चीजें जाननी है, जैसे वृत्त की स्पर्शियां बराबर होती हैं, ठीक है। AP बराबर AS वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। और ऐसे ही BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये भी क्या है स्पर्श रेखा। अब CR बराबर CQ, ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा। और DR बराबर DS, ये भी क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है। बात क्लियर? अब क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका LHS RHS अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। LHS में क्या लिखा है AB प्लस CD, ठीक है, AB प्लस CD। और AB को हम क्या लिखेंगे, AB को AP प्लस BP, क्या लिखेंगे AP प्लस का BP, और CD को कितना लिखेंगे CR प्लस DR, CR प्लस का DR, ठीक है। अब RHS लेंगे, AD प्लस BC, AD की जगह पे लिखेंगे AS प्लस का DS, और BC की जगह क्या लिखेंगे BC की जगह BQ CQ, क्या लिखेंगे BQ प्लस CQ। अब यहाँ देखेंगे कुछ भी मिलजुल तो रहा नहीं है,
अब हम क्या करेंगे, ए एस की जगह पे क्या रखेंगे, ए पी रख देंगे, और डी एस की जगह पे डी आर रख देंगे, ठीक है। और बी क्यू की जगह पे बी पी रख देंगे, और सी क्यू की जगह पे सी आर रख देंगे। अब देखिए ए पी लिखा है ना, फिर बी पी लिखा तो ये रहा ना बी पी, इसके बाद डी आर बाद में लिखा तो ये तो लिखा ना डी आर, और सी आर पहले लिखा तो सी आर प्लस डी आर। देख लो एल एच एस बराबर आर एच एस, देखिए इजीली दोनों चीजें बराबर हो गई, तो क्या लिख देंगे, अतः ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, और यही सिद्ध करना था। बात क्लियर, एकदम इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ये इस साल मुझे लग रहा है कि 6 नंबर में आपके पूछा जा सकता है, इस वर्ष 2025 में आपके पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट कहे जाए आपसे जरा ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया, ठीक है। ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। खींचा गया रेखाखंड बी डी डी सी, है ना, ये सब लिखा हुआ, लंबाई क्रमशः दे रहा है, सब कुछ चित्र में शो कर रहा है। हमें कुल मिला के भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना। बात क्लियर, किस तरीके से करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो ए बी सी डी इसको ई और एफ मान लेते हैं, तो चूंकि ए एफ बराबर ए ई बराबर एक्स स्पर्श रेखा है ना, बराबर होती ना स्पर्श रेखा। इसके बाद सी एफ बराबर सी डी बराबर कितना हो जाएगा, और सी डी कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, सेंटीमीटर। और बी डी बराबर कितना बी ई, और बी डी कितना 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर ए बी बोला जाएगा तो हो जाएगा ए ई प्लस का बी ई हो जाएगा, और ए ई एक्स है और बी ई कितना है 8 है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये पूछ रहा है। इसके बाद हमसे ए सी भी पूछ रहा है, तो ए सी बराबर जो हमारा हो जाएगा, ए सी बराबर ए एफ प्लस का हमारा जो दे रहा है वो दे रहा है सी एफ, ठीक है। ए एफ हमारा कितना है एक्स दे रहा, और सी एफ जो हमारा दे रहा है वो सी एफ दे रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 नहीं 6 दे रहा है, ये कितना दे रहा है 6 है, कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। ये सी डी और सी एफ आपस में क्या होंगे, बराबर, तो कितना हो जाएगा सी एफ हमारा 6, तो आपस में ये भी निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप यानी कि 2s बराबर, जो कि हमारा हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए हो जाएगा, यानी कि वृत्त का जो परिमाप हो गया, ठीक है। अब ए बी हमारा जो दिख रहा होगा आपको, तो ए बी हमारा ये रहा मेरे बच्चों x प्लस का 8 रहा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बी सी आपको दिख रहा होगा 6 8 कितना 14 दिख रहा होगा। जो सी ए नजर आ रहा होगा आपको, सी एफ और ए एफ, ये कहाँ लिखा हुआ है, सी ए बोला जाए सी ए या ए सी, एक ही चीज़ है, x प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2s बराबर जो हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, और ये कितना 20 8 28 हो जाएगा, और
2s बराबर 2 कॉमन लेने के बाद s प्लस का 14, ठीक है। इसके बाद 2 से 2 में जब भाग दे देंगे तो s बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये x था मेरे बच्चों, ये क्या था, x था। तो x प्लस का कितना 14 हो जाएगा, s बराबर x प्लस का 14 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया, ठीक है, बात क्लियर। अब हम हीरोन के सूत्र से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं हीरोन के सूत्र से एरिया ABC बराबर जो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस का C, ठीक है। तो एरिया ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका। जो परिमाप आ गया S आ गया वो x प्लस का 14 आ गया, क्या आ गया, x प्लस का 14 आ गया, ठीक है। और S है x प्लस का 14 और A मान लेते हैं AB को, A क्या मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं। और AB हमारा लिखा है x प्लस का 14, AB क्या लिखा, x प्लस का AB x प्लस का 8, यार क्या निकल रहा है, ठीक है। और इनटू और x प्लस का 14 माइनस B हम मान लेते हैं AB BC को। BC जो हमारा है ये देख लो पूरा पूरा लिखा 8 6 14, ठीक है, इनटू x प्लस का 14 S माइनस C, वो CA को मान लेते हैं, CA या AC बात एक ही है, CA या AC x प्लस का 6, बात क्लियर। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है और दोबारा मुझे मिटाना भी पड़ जाएगा। x प्लस का 14, ठीक है, x प्लस का 14 माइनस का गुणा करेंगे माइनस x माइनस 8, x प्लस का 14 माइनस 14, x प्लस का 14 माइनस x माइनस का 6, ठीक है। देखिए 14 से 14 कट गया, एरिया ABC बराबर x प्लस का 14, x से x कट गया, 14 में से हट गया 6, ये केवल x बचा, x से x कट गया, 14 में 6 गया 8, ठीक है। एरिया ABC बराबर 8 छंग 48 x और x प्लस का 14, ये सब अंडर रूट में चल रहा था बेटा, ठीक है। और 16 थी 48 होता है ना, 16 थी 48 होता है। तो एरिया ABC बराबर 16 का वर्गमूल 4, अंदर कितना बचेगा 3x, x प्लस का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तो एरिया ABC ही निकला, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है, एरिया ABC यहां लिख देना, 4√3x और ये x प्लस का 14, ठीक है। ये जो दिया हुआ ये हमने लिख लिया। इसके अलावा हमें कुछ चीजें इरेज करना पड़ेंगे, तो उनको क्या इरेज करना पड़ेगा तो वो आपके सामने मैं कर देता हूँ। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं, फिर इसके आगे अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, और इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपको उचित लगे तो आप नोट कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आपका यहाँ तक। अब यहाँ तक हमने तो कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एरिया ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने कुछ त्रिभुज पार्टीशन कर लिए, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। देखना यहां पर ध्यान से देखना आप, एरिया AOC, एरिया AOC दिख गया,
AOC बराबर 1/2 AOC। तो आधार कितना है AC और ऊंचाई कितना है OF 1/2। AC हमारा कितना था x प्लस का 6, कितना था x प्लस का 6 और त्रिज्या कितनी थी 4 है ना, 2 से भाग दिया, कुल मिला के 2x प्लस का 12 है ना, 2 का गुणा 2x प्लस का 12। इसके बाद ध्यान से देखना एरिया COB 1/2 आधार कितना है BC और ऊंचाई कितना OD, ठीक है 1/2 BC कितना 14 और ये कितना 4, 2 से भाग दिए 7, 7 को 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एरिया BOA तो 1/2 और आधार यानी कि AB और ऊंचाई OE तो 1/2 और AB कितना है x प्लस का 8 और इंटू 4, 2 से भाग देंगे 2 बार, 2x प्लस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक ये त्रिभुज ध्यान से देखो, एक ये त्रिभुज ध्यान से देखो, एक ये त्रिभुज ध्यान से देखो, इन तीनों का योग हमारे ABC के बराबर। क्या लिखेंगे एरिया ABC बराबर एरिया AOC प्लस एरिया COB प्लस एरिया BOA, ठीक है। तो कितना लिखा हुआ है 4 पुस्तक में 3x प्लस का 14 बराबर में कितना 2x प्लस का 12 प्लस का 28 और 2x प्लस का 16, ठीक है। 4 3x प्लस का 14 2x कितना हो गया 4x 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 4 3x प्लस का 14 4x प्लस का 4 का 4 4 चौका 16, देखो 4 से 4 कट गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन जो दिख रहा था, वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3x और x प्लस का 14 बचेगा, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो x प्लस 14 का स्क्वायर, एक x प्लस का 14 कट जाएगा, 3x x प्लस का 14, x इस तरफ जाएगा तो 2x बराबर 14, 2 से भाग देंगे तो x बराबर 7। अब जो AB बराबर था हमारा वो था AE प्लस का BE, ठीक है, और ये था हमारा x प्लस का 8 यानी 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा AB और AC जो था हमारा वो है हमारा ये पूरा x प्लस 6 AC बराबर कितना x की जगह 7 प्लस का 6 यानी 13 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हमने और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन था। जो बच्चा वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहा, सभी बच्चे वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि लास्ट तक आप जुड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको वीडियो पसंद आ चुकी है, तो सॉल्यूशन कर लीजिए इसके और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं।